अस्सलाम वालेकुम। दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल प्रेजेंट्स खेल के जीतो चैंपियंस ट्रॉफी की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। थैंक यू वेरी मच। दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल क्या शानदार काम कर रहे हैं। यूके बेस्ड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, इंग्लैंड में बैठे हुए ये लोग, लेकिन इनको दर्द है तो पाकिस्तान का है, और उन इलाकों में जाके ये काम कर रहे हैं कि जहां कोई भी नहीं जाता। डिग्री एक ऐसा पसमानदा इलाका है कि जहां पे अगर आप उनके दही इलाका जात को जाकर देखेंगे तो आपको हैरत होगी कि ये कितनी बुनियादी चीज़ों से महरूम है। लेकिन कमाल है, वो लोग जितने भी जुड़े हुए दिखाई देते हैं दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल के साथ, और मोस्टली वो सारे लोग इंग्लैंड के पाकिस्तानी निज़ाद हैं जो आके पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम करते हैं। कई मसाइल इनको होते हैं, वो मसाइल हल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक अस्पताल पे जो है वो पैसा बहुत सारा लग जाए और उसके बाद पता चलता है कि उस अस्पताल को तोड़ना शुरू कर दें। इन तमाम चीज़ों से बचने की बहुत ज़रूरत दिखाई देती है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे मुल्क में चीज़ें बनती कितनी हैं। अगर एक चीज़ कोई पॉजिटिव काम हो रहा है तो हम सबको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। 300 से ज़ायद मसाजिद बना चुके हैं दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल। इसके साथ साथ 2000 से ज़्यादा पानी के पंप, पीने का पानी उन इलाकों में तो मैसर ही नहीं है बेचारे, जहाँ पे जानवर पानी पी रहे होते थे वहाँ इंसान पानी पी रहे होते थे। ज़बरदस्त काम है। इसके साथ साथ आ जाते हैं जी चैंपियंस ट्रॉफी पे। तो कल पहला सेमीफाइनल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। ये वो चार टीमें कि जो 2015 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी पहुंची थी और 2023 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी पहुंची थी। कल देखना है कि जो फेवरेट कहलाती है नॉकआउट मैचेस की ऑस्ट्रेलिया, जो जिनके साथ ना तो मिचेल स्टार्क है, ना पैट कमिंस है, ना जोश हेजलवुड है, तीन मेन बॉलर्स के बगैर वो परफॉर्म कर रहे हैं। और फिर उनका मुकाबला होगा जहां ग्राउंड फिक्सिंग भी लोग कह रहे हैं और पिच फिक्सिंग भी लोग कह रहे हैं कि इंडिया के मतलब का ग्राउंड के सारे मैचेस भी वहीं खेलेंगे, वही उनका होटल होगा, कोई उनके लिए दिक्कत ही नहीं है। फिर पिच उनकी मर्जी की बनेगी, वो 4 स्पिनर खिलाएंगे जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी किया। 4 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेंगे, पिच भी वैसी ही उन्हें मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डिपेंड करेगा ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पे, वो कैसा परफॉर्म करती है। और जिस तरीके की पिच है वहाँ पर, जहाँ स्पिनर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा, एडम जम्पा के साथ मैक्सवेल भी बॉलिंग करते हैं, लबुशेन भी बॉलिंग करते हैं, लेकिन जेन्युइन स्पिनर उनके पास तनवीर की सूरत में भी है कि जो लेगी हैं, तो हो सकता है कि उनका भी डेब्यू हो जाए और वो भी कल मैच खेलते हुए दिखाई दें। मुकाबला स्पिनर्स का है। और अगर बैटिंग की बात कर लेते हैं तो फिर विराट कोहली, इंडिया और केन विलियमसन इस पिच के ऊपर खास तौर पे इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा कि कौन अपनी टीम की बारी को कितना लंबा लेके चलता है। ये दोनों एक्सपीरियंस कंटेंडर कल तवज्जो का मरकज होंगे, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर इन दोनों का जो एक्सपीरियंस है वो अपनी टीम को मुश्किल से निकालने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कल के सेमीफाइनल पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो आपको खबरें पता चल रही होती हैं जी, 18 खिलाड़ी बैठे हुए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन उनके साथ गुफ्तगू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा खुद चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो बहुत ही पावरफुल शख्सियत करार पाते हैं, वजीर दाखिला भी हैं, उनकी तब्दीली की आवाज़ भी अब बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो गई है। और ख़ासकर मुस्लिम लीग नून जो हुक्मरान जमात है, उनके कई सारे वजीर अब खुल के बात करने पर आ गए। और ख़ास तौर पर अभी जो कमाल किया था मोहसिन नकवी साहब ने, मोहसिन स्पीड ने, कि जो 170 दिन के अंदर स्टेडियम बना दिए, लेकिन अगर वो टपकना शुरू हो गए तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जितना बड़ा काम था उसमें कहीं ना कहीं कुछ गुंजाइश ज़रूर रह जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें अब उनके हक में नहीं जा रही हैं, ना टीम की परफॉर्मेंस उनके हक में जा रही है, क्योंकि सब हैरान होते हैं। हर आदमी जानता है कि जो भी डेबेकल हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी में, उसमें सबसे बड़े कसूरवार तो आपकी सिलेक्शन कमेटी थी कि जिसने प्रॉपर टीम ही नहीं बनाई थी। लेकिन सिलेक्शन कमेटी अपनी जगह पर मौजूद है। मलबा गिरेगा तो 2-3 खिलाड़ियों का नाम आ रहा है कि उनका पे मलबा गिरेगा, बाकी किसी पे भी मलबा नहीं गिरेगा। लेकिन मैं आपको जो खबर दूं, हमारे यहाँ मीडिया में खबर चल रही है जी 18 डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स के साथ मुलाकात की। उसी मुलाकात के अंदर एक बड़े हमारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं और बड़े इन्फॉर्म जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि वो फाख्ता के हवाले से बताते हैं, जैसे हमारे जो है नजम सेठी साहब की चुड़िया है जो खबर लेके आती है। फाख्ता ने बताया कि कल डोमेस्टिक के नौजवान परफॉर्मर्स के सामने ब्रीफिंग के दौरान न्यूजीलैंड का स्क्वाड चल गया। जो टीम जानी है वो स्क्वाड उसी 18 लोगों के सामने चल गया, जो बाद में आकिब जावेद ने हटाने का कहा। न्यूजीलैंड का स्क्वाड नजर आया, उसमें पता चला कि ज्यादा तब्दीलियां नहीं है। 3 नए खिलाड़ी नजर आए, जिनमें हसन नवाज और इसमें जो 3 सिर्फ नए खिलाड़ी, जिसमें इरफान नियाजी का नाम था और मोहम्मद हारिस, इसके अलावा तो कोई तब्दीली हो ही नहीं रही है। तो फिर
ये जो बात की जा रही है कि तब्दीली हो जाएगी, चेंज हो जाएगा, तो ऐसी कोई झलक दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये बड़े इन्फॉर्म जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये खबर दी थी। कल मैं खुद भी ये ट्वीट देख के हैरान रह गया। पहले मैं बड़ा खुश था जी, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं जी हमारे डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स अकेडमीज में जाएंगे, उनकी डाइट का ख्याल रखा जाएगा, उनकी फिटनेस का ख्याल रखा जाएगा, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब न्यूजीलैंड के टूर के ऊपर कितनी तब्दीली हो रही है, क्या कुछ चेंज कर रहे हैं? आकिब जावेद जो सबसे बड़े कसूरवार हैं, वो सुनने में आ रहा है कि नदीम खान भी छोड़ के चले गए। अब आप अंदाजा करें कि पहले ही आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में लोग कितने रह गए थे। हारून रशीद साहब का एक वसी तजुर्बा है, उनको आपने साइड में कर दिया। तौसीफ अहमद साहब का तजुर्बा है, शकील शेख दिखाई नहीं देते, वो भी इस्लामाबाद एसोसिएशन में बैठे हुए। नदीम उमर साहब कराची में इतना काम कर रहे हैं, कराची रीजनल के प्रेसिडेंट है, ये कोई भी दिखाई नहीं देता। मोहसिन नकवी साहब का जो गवर्निंग बोर्ड है उसमें डेरा मुराद जमाली, भावलपुर, लाड़काना, जहां पे ग्राउंड ही नहीं है, वो गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सारे फैसले करते हैं। डेरा मुराद जमाली में ग्राउंड कितने, लाड़काना में ग्राउंड कितने, जहां क्रिकेट होती है उनका ना इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, इनका नुमाइंदा ही गवर्निंग बोर्ड में नहीं है, जहां मोस्टली क्रिकेट होती है, तो उनसे तो आप फैसले करते हैं। फिर दूसरी चीज ये कि खुर्रम नियाजी साहब डिप्टी कमिश्नर रहे, आपने उनको डायरेक्टर डोमेस्टिक तो लगा दिया है, लेकिन अब उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि जो लोग डोमेस्टिक को चलाने का तजुर्बा रखते थे ऑलरेडी वो नहीं है। एक नदीम खान रह गए थे, वो भी रिजाइन करके चले गए, वो अपना पीरियड गुजारे, मार्च में वो भी मुकम्मल हो जाएगा, वो भी छोड़ के चले जाएंगे। तो कैसे चलाएंगे आप? इन खुर्रम नियाजी साहब के दौर में आपका कायदे-आज़म ट्रॉफी का जो प्रीमियर इवेंट है, जो कभी जिंदगी में नहीं रुका, वो रोकना पड़ा। अंडर 19 टूर्नामेंट रोकना पड़ा, फिर वो हुआ नहीं। मकसद है कि इतने लूप होल्स दिखाई दिए, वो कैसे चलाएंगे? अब मैं नदीम खान को या हारून रशीद को कहूं कि आप जाके डिप्टी कमिश्नर मुल्तान लग जाएं, वो कैसे संभालेंगे? वो नहीं संभाल सकते। आप डिप्टी कमिश्नर को लाके आपने जो है वो डायरेक्टर डोमेस्टिक लगा दिया। अब पता चलता है कि एनसीए, भाई आप डायरेक्टर डोमेस्टिक है, खुर्रम नियाजी साहब आपका एनसीए में क्या काम है? आप एनसीए के मामलात में भी दखल अंदाजी कर रहे होते हैं। वहाब रियाज साहब जितने भी चैंपियंस कप हो रहे हैं, ओडीआई T20 उसको संभाले में, वहाब रियाज साहब तो सर्जरी में बाहर चले गए थे, लेकिन वो मेंटोर के भी सरबराह और बाकी मामलात भी देखते हैं। ये दोनों साहिबान दुबई भी मैच देखने के लिए गए थे। मकसद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल कैसे रहे, क्या ये लोग चला लेंगे? जावेद चौधरी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने एक उसमें कहा कि जो उन्होंने एक वीडियो अपनी डाली थी जिसमें उन्होंने कहा कि अब जो मुक्तदर हलके हैं, वो अब शायद फोर्स कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब आप सिर्फ वजीर दाखिला ही हों, अब आप चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड छोड़ दें। लेकिन जो भी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सीट का मजा कर लेता है, उसके बाद वो मजा नहीं जाता। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। सिराजुल इस्लाम बुखारी साहब का बहुत काम है कराची की क्रिकेट के लिए, बहुत काम किया उन्होंने, केसीसीए के सेक्रेटरी रहे, सदर रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया था कि उन्हें कहा गया था या तो आप केसीसीए के सेक्रेटरी रहे या फिर आप जिस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो रहे। उन्होंने कॉलेज की प्रिंसिपलशिप छोड़ दी थी और केसीसीए के सेक्रेटरी रहना पसंद किया था। तो शायद मोहसिन नकवी साहब भी कहेंगे वजीर दाखिला में इतना भागना पड़ता है, क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप ज्यादा बेहतर काम है। लेकिन ये जावेद चौधरी साहब की स्टोरी थी जो मैंने आपके सामने रखी। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, 350 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में स्कोर किया। इसके साथ साथ कप्तानी की, सिंध से लेके कई जगह पे। अनफॉर्चुनेट था कि वो पाकिस्तान नहीं खेल सके, लेकिन एक्यूरेट पाकिस्तानी टैलेंट राशिद इसरार भाई हमें ज्वाइन करेंगे अमेरिका से, जबकि स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। 360 विकेटें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हासिल की इन्होंने, ज़बरदस्त किस्म की इनकी परफॉर्मेंस रही। आतिफ मकबूल जबकि इस जानिब आ जाते हैं तो ऐसे बैटर थे कि ये भी क्या खूबसूरत खेला करते थे कि लोग कहते थे कि आ गया भाई कोई, हमारी क्रिकेट टीम में एक अफसर आ गया है। लेकिन अफसर इमाम पाकिस्तान तो नहीं खेले, लेकिन इनकी क्रिकेट बहुत ही ज़बरदस्त रही। उसके साथ साथ हमें इंग्लैंड से ज्वाइन कर रहे हैं हमारे शो के टाइटल स्पॉन्सर, और जैसे मैंने आपको बताया कि क्या शानदार काम कर रहे हैं, मैं खुद जाके देख कर आया डिग्री में जो उन्होंने काम किया है। मोहम्मद अली दीन भाई हमें इंग्लैंड से ज्वाइन कर रहे हैं। जी थैंक यू वेरी मच अली भाई, आप ही से स्टार्ट करूंगा। अली भाई, कल पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया को ग्राउंड भी एक मिला हुआ है, सारे चीख रहे हैं। आपके इंग्लैंड के नासिर हुसैन ने और माइकल एथरटन ने ये कह दिया कि इंडिया को फेवर मिला है, तो उस पर सुनील गावस्कर साहब कहते हैं कि भाई तुम उनको पैसों का थाना देने लगे कि भाई तुम्हारे तो पैसे भी, तनख्वाहें भी वहां से मिलती है जो इंडिया का पैसा आता है। तो अब आप बताएं, ताने भी देने पे आ गए, मजे भी उनके लगे हुए। कल वैसे मैच कैसा देख रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया वैसे छोड़ती नहीं है। वालेकुम सलाम सबको अस्सलाम वालेकुम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू कि आपने मुझे शो पर लिया इंग्लैंड से। तो बेसिकली वैसे तो
जो लग रहा है जैसे कि इंडिया लग रहा है, मगर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स। मुझे तो लगता है कि इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया कल जीतेगा। मैं तो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करूंगा कल, तो ऑस्ट्रेलिया बाजी ले जाएगी इंशाल्लाह। तो जी आपको क्या लगता है वैसे, आप ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया का ट्रैक रिकॉर्ड देख के कर रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कई की प्लेयर नहीं है, फिर शॉर्ट भी जो उनके ओपनर है वो भी अनफिट हो गए, वो भी इस मैच में अवेलेबल नहीं है। नहीं, मगर ऑस्ट्रेलिया का ट्रैक रिकॉर्ड ये है ना कि वो बहुत बड़ी टीम है। चलो हार जीत होती रहती है, मगर ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। इंडिया के खिलाफ ठीक ज्यादातर जीतते हैं। मतलब वो ऐसी टीम है जो इस तरह की सेमीफाइनल में ज्यादा चांस है उनके जीतने का। हालांकि इंडिया ऑन अ रोल है क्योंकि वो जीत रही है और वो कॉन्फिडेंट है, तो उसकी शायद ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए कि वो उनको एडवांटेजेस मिल रही है। ये फैक्ट है, वो ये लोग माने या ना माने, मगर आईसीसी ने उनको बहुत एडवांटेजेस दिए। हर चीज उनके हिसाब से हुई है। तो मगर फिर भी ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी गुड टीम। वो आसानी से नहीं उनको हराया जा सकता। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया कल बाजी ले जाएगी। ऑस्ट्रेलिया कल बाजी ले जाएगी। मैं आ रहा हूँ, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं तो जरा अपने लोगों से भी पूछेंगे कि क्या ऑस्ट्रेलिया बाजी ले जाएगी या इंडिया ग्राउंड फिक्सिंग, पिच फिक्सिंग और जीत भी जाएंगे। ब्रेक के बाद दी इंटरेस्ट इंटरनेशनल प्रेजेंट्स खेल के जीतो चैंपियंस ट्रॉफी की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच दी इंटरेस्ट। जो आप काम कर रहे हैं उस पर आपका बहुत शुक्रिया। हमारे मुल्क में रमजान में हमारे मुखैर हजरात बहुत दिल खोल के एहतियात देते हैं। ये वो लोग हैं कि जो इंग्लैंड से पैसा लाते हैं और यहाँ लाके पाकिस्तान में लगाते हैं। हमारे पाकिस्तानी भाई भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल के लिए हमारी लाइन खुली हुई है, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आप जो बात भी करना चाहें, हम डायरेक्टली आपसे, मोहम्मद अली दीन साहब इस वक्त हमारे शो का हिस्सा है, हम आपको उनका नंबर दे देंगे। आप जो भी बात करना चाहें आप डायरेक्टली उनसे भी कर सकते हैं। राशिद भाई जरा बताएं ना, कल के मैच में क्या होने जा रहा है? ये जो मुकाबला आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, ग्राउंड फिक्सिंग भी, पिच फिक्सिंग भी, अब तो ये मोहम्मद अली दीन भाई जो इंग्लैंड में बैठे हैं वो भी कह रहे हैं सारा एडवांटेज तो इंडिया को दे रहे हैं। हाँ, पहले अली भाई को बहुत सलाम जो जबरदस्त काम कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, हॉस्पिटल और पीने का पानी, तो इनको बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह हम लोग भी इनको बहुत सपोर्ट करेंगे। बाकी आतिफ अफसर और आपको बहुत सलाम, मेट्रो की टीम को सलाम। अच्छा, पहली बात तो ये कल बहुत बड़ा मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, तो मेरे हिसाब से जो है वो इंडिया को थोड़ा एज है, क्योंकि अब ये कल जो स्पिनिंग ट्रैक बनाएंगे और इंडिया के जो 4 स्पिनर कल खेल रहे हैं, तो आपको पता है इंडिया का एक प्लेयर जो है वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और इनकी जो बैटिंग है वो बहुत जबरदस्त है। मगर ऑस्ट्रेलिया की इस बार जो है इनकी बॉलिंग लाइनअप जरा हल्की है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 250 में आउट किया तो ऑस्ट्रेलिया का कुछ चांस है, मगर मुझे इंडिया। राशिद भाई पहले बैटिंग करना कैसा रहेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि शाम में और गेंद फंस के आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल वो बड़ा स्कोर करें दिन की रोशनी के अंदर। जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी वो उसको एडवांटेज होगा, मगर ये है कि जो भी टीम बैटिंग करे 300 कम से कम ऑन द बोर्ड होना चाहिए। मगर जो भी इंडिया कर देगा 300 तो फिर कौन बनाएगा? हाँ, तो सब बनाएंगे जब मैच। अरे अच्छा मैच होगा, इंडिया जीते ऑस्ट्रेलिया जीते, क्रिकेट होनी चाहिए, बस फेवर नहीं होनी चाहिए, फेवर नहीं होनी चाहिए। हाँ, मगर इंडिया को है मेरे हिसाब से, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग लाइनअप, बैटिंग लाइनअप, फील्डिंग उनकी बहुत टॉप क्लास है और उनकी जो प्लानिंग है और बॉडी लैंग्वेज जो इंडिया की है वो मेरे हिसाब से प्लानिंग तो आईसीसी के साथ मिलके कर रहे हैं ना। अब वो तो अब अलग बात है ना, खेलना तो ग्राउंड में है ना, तो ग्राउंड में आपको प्रूव करना है, तो विकेट दोनों के लिए एक ही है ना। कोई ऑस्ट्रेलिया अपनी ऑस्ट्रेलियन विकेट तो नहीं ले आएगा यहाँ पर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नहीं सर, विकेट तो जो है ना वो स्पिनर्स देख के बन रही है और ही गेंद ग्रिप ले रही है। ऐसी विकेट आपको पाकिस्तान में तो कहीं भी दिखाई नहीं दी। बिल्कुल, ये इनका जो वरुण जो आया है स्पिनर चक्रवर्ती, इससे इनको ऑस्ट्रेलिया को बचना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक स्पिनर है। और कुलदीप और जडेजा और पटेल जो है ना, चारों इनके जो है बहुत ही वर्ल्ड क्लास और जबरदस्त स्पिनर है। तो अब देखें ऑस्ट्रेलिया कितना ऑन द बोर्ड रन पुट करता है, तो इसी हिसाब से
हाउ इंपॉर्टेंट टॉस आतिफ, अगर मैं देखता हूं, बल्कि अफसर भाई आप बताएं पहले कि हाउ इंपॉर्टेंट टॉस, क्योंकि हमने देखा कि सेकंड इनिंग में बॉल और ज्यादा फंस के आ रहा है, खेलने में दुश्वारी हो रही है बैटर्स को। अगर रोहित शर्मा पिछले 10 टॉस हार चुके हैं, कंटिन्यू 10 टॉस हार चुके हैं। अगर ये पिछला जो टॉस हारे उसकी वजह से उन्हें ऑस्ट्रेलिया से खेलना पड़ गया, क्योंकि न्यूजीलैंड ने फौरन कहा कि जनाब आप बैटिंग करें, जनाब हम बाद में बैटिंग करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है इस टॉस में, तो वो 300 बनाने की सलाहियत रखते हैं खुश्क पिच पे, तो चाहे कैसे स्पिनर ले आए। नहीं मुश्किल है, इतना आसान नहीं है कि जिस तरह ब्रेक होगा और शाम दोपहर में भी। हाँ ब्रेक तो, क्योंकि बनाई विकेट ब्रेक भी रहे वो जब 4 स्पिनर से खेल रहे हैं, तो उनका काम ये कि नया गेंद स्पिन हो, तो मुश्किल काम है। इतना 300 नहीं बना सकती, 220 200 के अंदर आउट जाएगी वो। कि मैक्सवेल उनका ऐसा प्लेयर है जो आगे वाली बॉल को हिट करता है, ब्रेक को मार देगा। मैक्सवेल फंस गया तो उनके पास ऐसा प्लेयर नहीं है कि वो लंबी हिट पे जाए, वो 220 200 के अंदर आउट कर लेगी इंडिया को। ट्रेविस हेड की बारी कितनी इंपॉर्टेंट होगी, वो बहुत ही बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, वो तो हमेशा इंडिया को उसका काम है जब इंडिया आ जाए उसने 100 करने। ब्रेक होगा ना, ब्रेक में मुश्किल होता है, कितना बड़ा प्लेयर हो। तो कुछ तो शुरू में तो तेज बॉलर भी करेंगे, शुरू में वो 4-4 ओवर वो करेंगे, शमसी वो 4-4 भी पूरे शायद ना करें। हाँ, तो इसलिए उनका स्पिनर आएगा, ब्रेक होगा, मुश्किल है वहाँ पे इतना आसानी से वो लोग खेल सकें। मुझे तो नहीं लगता इंडिया फेवरेट है। आपको याद होगा आतिफ 2023 का फाइनल के जहां पर भी ऐसी अहमदाबाद में पिच बनी थी जहां ऑस्ट्रेलिया मजे से मार के चला गया था, लेकिन एक एडिड एडवांटेज उनके वो तीनों फास्ट बॉलर थे जो वहां पर थे। आज ना कमिंस है, ना स्टार्क है, ना हेजलवुड है। देखें, अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि जो रिकॉर्ड के हिसाब से है कि 150 मैच हो चुके हैं आपस में, 150 प्लस ओडीआईस के, तो जिसमें अभी रिसेंटली जैसे अगर आप देखें आईसीसी की अभी जो लास्ट 10 मैचेस हुए हैं उसके इनकी होम सीरीज़ और ऑस्ट्रेलिया की होम सीरीज़ में, तो इनके 10 मैचेस में इनमें 5-5 ऑल मैचेस चल रहे हैं दोनों के ना। तो आईसीसी इवेंट में भी इवन के वो लीड कर रहा है, 9 मैच वो जीता हुआ है वर्ल्ड कप के ओडीआईस मैचेस में और 5 इंडिया जीता हुआ है। इसी तरह अगर आप देखें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, तो यहाँ पर सिर्फ इंडिया को एज है कि वो 98 में ढाका में 44 रन से मैच जीता था और 2000 में नैरोबी में मैच जीता था 20 रन से ऑस्ट्रेलिया से। तो ये 2 जगह पर ये एज है कि यहाँ इसको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इसको 2 मैच का एज है। तो अब देखें, मैं कल का जो मैच है मैं समझता हूँ कि इंडिया को जीतना चाहिए। 4 स्पिनर हैं और मैं समझता हूँ कि अगर टॉस जीतकर पहले इंडिया अगर बारी देता है ऑस्ट्रेलिया को और ऑस्ट्रेलिया कम रन पे आउट होने के चांसेस हैं, क्योंकि सिर्फ इंडिया चेजिंग पे ही थोड़ा सा टफ टाइम देगा, क्योंकि उनके पास बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, उनको वो बैटिंग पे खेल रहे हैं। अगर आप बैटिंग उनको पहले दे देते तो वो आसानी होगी कि कम से कम रन पे आउट कर सकते हैं आप, और फिर सेकंड इनिंग में चेजिंग बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उनकी टीम इंडिया तो की अगर इंडिया टॉस जीतेगा, आप समझते हैं ऑस्ट्रेलिया को ही बैटिंग कराएगा? ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करानी चाहिए, क्योंकि पिच नया बना होगा, थोड़ा सा सीम होगा, सब कुछ होगा और ब्रेक भी होगा, तो फर्स्ट एडवांटेज इनको लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप सेकंड इनिंग में आज जाते हैं तो सेकंड इनिंग की चेजिंग जो है इंडिया उसमें बहुत अच्छी है, क्योंकि उनके पास किंग है चेजिंग का, विराट कोहली। तो इट मीन्स ऊपर से देखें, अब जैसे आपने बात की ट्रेविस हेड की, तो इसी तरह यहाँ से शुभमन गिल और रोहित शर्मा स्टार्ट ऐसा देते हैं टीम को कि यार उनको करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये मैच असल में होगा विलियमसन का और कोहली का, क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छा मैच को लेके चलते हैं। बिल्कुल, आई थिंक बात तो सही है, लेकिन कोहली विलियमसन नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे विलियमसन नहीं है। यस 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 जी आप बता रहे थे। तो कोहली का मैच है असल। स्मिथ मेरे जहन में था कि स्मिथ की बारी होगी या वो दोनों लेके चलेंगे। ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है, देखिए दोनों ट्रांसमिशन में दिमाग ही कंफ्यूज हो जाता है जाते जाते यार। तो लेकिन स्मिथ उनका ऐसा प्लेयर है जो स्पिनर्स को अच्छा खेलता है। जी बिल्कुल, और कैप्टन भी है। दोनों टीमों में एक ही कंपैरिजन किया जा सकता है कि अगर एक तरफ आप स्मिथ को देखें दूसरी तरफ कोहली, ये 2 मेन प्लेयर हैं जहां से टीम की स्ट्रेंथ को एक, जैसे ट्रेविस हेड स्टार्ट देता है, वो तो एक ऐसा प्लेयर है कि अगर कोई भी बॉलर बॉल करता है तो उसको मिक्स बॉलिंग करनी होगी, कोई भी एक वेरिएशन से वो बॉल नहीं कर सकता ट्रेविस हेड को, क्योंकि वो बैक फुट पे भी अच्छा खेलते हैं और फ्रंट फुट पे भी, और मुंह का बॉल तो वो छोड़ते ही नहीं। तो इसलिए मिक्स बॉलिंग के साथ इंडिया को थोड़ा सा करना पड़ेगा, मे बी के जो उनके बॉलर्स हैं वो थोड़ा सा मिक्स बॉलिंग करें या स्पिनर से यूटिलाइज करके देखें। ट्रेविस हेड को पकड़ लिया तो मैच थोड़ा सा इनकी गिरफ्त में 50% स्टार्ट में ही आ जाएगा। और इसी तरह अगर इस तरफ से बैटिंग आती है इंडिया की और शुभमन गिल और रोहित शर्मा का स्टार्ट अच्छा मिलता है, तो फिर मैच आपको अच्छा देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से इंडिया जीतेगा यहाँ मैच। इंडिया मैच जीतेगा, ये बात कही जा रही है यहाँ पे, और ये मोहम्मद अली दीन भाई को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है ये बात। मैं बिल्कुल वसूख से कह सकता हूँ ये बात। अली भाई, इंग्लैंड में क्या तासुर पाया जाता है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम भी बाहर हो गई, जोस बटलर ने कप्तानी छोड़ दी। आपके मुल्क में क्या रिएक्शन है अबाउट दिस चैंपियंस ट्रॉफी और स्पेशली अबाउट दिस सेमीफाइनल? सब लोग यही राय है कि इंडिया को एडवांटेज दी गई है। सब ये समझते हैं, ये तो साफ नजर आता है कि हर तरह से उनको असिस्ट किया जा रहा है ताकि यही चैंपियंस ट्रॉफी लेके जाएं।
बट मैं चाहता हूँ, दिल्ली चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को अपसेट कर दे और ऑस्ट्रेलिया का बाजी ले जाए। तो बहरहाल ऑन द पेपर्स अगर देखा जाए या जिस तरह जो लग रहा है, लग तो यही रहा है कि इंडिया कल जीतेगा। उनको जीतना चाहिए, मगर मैं जो चाह रहा हूँ ना, मैं जो चाह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाए। आप चाह रहे हैं, मेरे ख्याल में पता नहीं कितने लोग चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा हम जब अच्छी क्रिकेट चाह रहे हैं, एडवांटेज भले जो है वो नहीं मिलना चाहिए, बस हम फेवर और एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए, अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए। अली भाई कैसा चल रहा है काम? रमजानुल मुबारक आ गए, हमारे यहाँ पर भी बड़े लोग मुखैर हजरात चैरिटी के लिए तैयार होते हैं। जो शानदार काम आप कर रहे हैं पाकिस्तान में, पंजाब के देही इलाका जात में, सिंध के देही इलाका जात में, कैसे एफर्ट आपके इंग्लैंड में चल रहे हैं? जी रमजान मुबारक सबको। भूल गया शुरू में कहना। तो बेसिकली वो ये मैं कह रहा था कि बेसिकली काम तो हम अच्छा चल रहा है। इफ्तारियाँ भी हम करा रहे हैं कुछ इलाकों, देरा काजी खान के इलाकों में कुछ मस्जिदें जो हमने बनाई थी वहाँ पे इफ्तारी चल रही है, नीचे वतनी में चल रही है। फिर सिंध में जो विलेज बना रहे हैं वहाँ पे भी हम इफ्तारी का काम शुरू है, सहरी और इफ्तारी देते हैं लोगों को। कुछ लोग माशाल्लाह कराची से वाबस्ता कुछ लोग गए थे वहाँ विजिट करने, तो उन्होंने कपड़े दिए उनको, जो गरीब लोग वहाँ रहते हैं ना, उनको कपड़े भी दिए, जूते भी दिए। तो इस वक्त हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग भी, हम तो जज्बा रखते हैं यूके रहते हुए और हम करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए काम, पर हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग भी हमारे साथ मिलजुल के इस काम में हिस्सा डालें और विजिट करें। जैसे आप नसीम भाई आप गए थे विजिट करने, इस तरह के और लोग भी चाहें, उनको रिक्वेस्ट करते हैं विजिट करें, देखें तो उनको पता चलेगा किस तरह काम हो रहा है और कैसे लोगों की हेल्प हो रही है। और इंशाल्लाह ये जो मकसद है ना हमारा 400 घर का, ये 400 फैमिलीज को उठाना है, उनकी लाइफ तब्दील करनी है इंशाल्लाह, उनको लाइफ बेहतरी की तरफ लेके जानी है, उनके बच्चों को एजुकेशन देनी है, उनकी औरतों को काम हुनर सिखाना है ताकि उनका एक जो मुआशी निज़ाम बदले, ताकि उनकी आने वाली नस्लें बेहतर हों। तो ये सिर्फ ऐसा काम नहीं है कि बस थोड़ा सा हेल्प कर दिया और उनको छोड़ के फिर हम किसी और जगह चले गए या और काम किया। ये एक ऐसा एफर्ट है कि इनकी लाइफ चेंज करने की, इंशाल्लाह कि इनके साथ हम तायात रहना चाहते हैं, मतलब इनके बच्चों के साथ, बच्चों को अच्छी तालीम दे के, ताकि ये कुछ बन सके। इनमें से शायद कोई क्रिकेटर निकले, कोई एथलीट निकले, कोई फुटबॉलर निकले, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई फौजी निकले, कोई पॉलिटिशियन निकले। मतलब इस तरह का हम इनको हेल्प करेंगे। ये ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह एक फॉरगॉटन लोग होते हैं जिनको बारे में कोई खास कुछ सोचता नहीं है और इनके सदियों से ऐसे रह रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इनको हम दुनिया के साथ साथ लेके चलें। तो ये सब अल्लाह की मदद से होगी पहले, और फिर आप जैसे लोग जो देख रहे हैं, कोई अगर सीमेंट की बोरी देना चाहता है, सीमेंट चाहिए हमें, कोई बजरी, कोई बजरी का ट्रक, रेत का ट्रक, कोई सरिया, तो इस तरह की चीज़ें भी हैं जो हमें चाहिए। तो अगर कोई बंदा हमें अगर पैसा नहीं देना चाहता, कोई चीज़ देना चाहता है, तो प्लीज़ मोर देन वेलकम। तो फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा, हमारा वेबसाइट है theinterest.org, उस पर चेक करें, उस पर आएँ और हमसे रब्ता करें, तो हम आपको मज़ीद और डिटेल्स बता सकते हैं इंशाल्लाह। तो हम चाह रहे हैं कि रमज़ान का फ़ायदा उठाया जाए, ज़कात वैसे यहाँ बहुत मुस्तहिक लोग हैं, इन सबको ज़कात लगता भी है। तो प्लीज़ नसीम भाई के थ्रू और मेट्रो वन का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी ये जो कोशिश है इसको और लोगों तक फैला रहे हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि कोई ना कोई जो देख रहा है प्लीज़ इसको सुन के आप प्लीज़ हमारी मदद को आएँ। नहीं, अली भाई आपने जो अभी बात की है, देखिए वो वहाँ से बैठ के अभी अली भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि आप पैसे ना दें, लेकिन जो लोग सरिये का काम करते हैं, माशाल्लाह बड़े बड़े काम है उनके, सीमेंट का काम करते हैं, उनके बड़े बड़े काम है। तो आप खुद जाके देखें, मैं देख कर आया तो आज यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ। मैंने पहले जाके खुद देखा कि अली भाई या दीन ट्रस्ट जो कह रहा है वो क्या काम कर रहा है, लेकिन आप यकीन करें जो हमारा दीन कहता है ये वही काम कर रहे हैं। हमारे मुल्क में अक़लियती बिरादरी का बहुत एहतराम किया जाता है, हमेशा से किया जाता है, लेकिन मैं आज, अली भाई चाहते नहीं है कि ये बात, लेकिन मैं ज़रूर बताऊंगा, जितने लोगों को घर दिए जा रहे हैं इसमें मोस्टली वो हैं कि जो हिंदू से मुस्लिम हो गए। पहले वो हिंदू थे और अब वो मुस्लिम हो गए, तो इस वजह से कि उनकी विल कायम रहे, वो अपने अगर आए तो उनको वहाँ पे मसाजिद बना के दे रहे हैं, वहाँ पे मदरसे कायम कर रहे हैं ताकि उनको दीन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हो सके। तो आपने अली भाई ज़्यादातर उन लोगों को बसाया है कि जो कन्वर्ट हुए हैं। हमारे यहाँ तो जो सारी बिरादरियों का उतना ही एहतराम है, लेकिन आपने, हमारे दीन ने उन लोगों का बहुत ख्याल किया।
हमारा मकसद तो, हम तो एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, हम किसी का वो नहीं देखते, मगर ये लोग ऐसे थे जिनको, जो मुसलमान हुए थे फिर दर बदर हो गए थे, मतलब इनके पास कोई जगह रहने की नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था, कोई कहीं कहीं बसेरा कर रहा है, कोई कहीं बसेरा कर रहा है, और ये काम करते थे खेतों में सिर्फ पानी, सिर्फ खाने के लिए, इनके बच्चों की कोई फ्यूचर का कोई चांस नहीं था इनको। और ऐसे लोगों को, जो हमारा तो फर्ज पहले बनता है इनको मदद करना, इनको मदद करना तो बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो हमने इसलिए सोचा कि पहला कदम इस विलेज में जो 400 फैमिलीज होंगी, कुछ इस तरह के लोग होंगे, कुछ मुसलमान भी होंगे, कुछ हर तरह के लोग इसमें बसेंगे। और हम चाह रहे हैं कि जो दीन का स्पिरिट है, जो मजहब का हमारा स्पिरिट है, जो मदद को, क्योंकि हमारा मानना ये है कि हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं कि अल्लाह को की इबादत करना और हुजूर की नक्शे कदम पे चलना, और फिर अल्लाह की जो मखलूक है उसकी खिदमत करना। खिदमत के जज्बा हमारा, हम समझते हैं कि हमारे पैदा होने का मकसद अल्लाह को इबादत, फिर खिदमत खल्क करना, और इसी को लेके हम जा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इसको करते करते हम इस दुनिया से जाएं, ताकि जब अल्लाह के सामने हम जाएं तो कोशिश हमारी, अल्लाह के सामने तो हम बोल तो नहीं सकते, मगर हमारी कोशिश होगी अल्लाह ताला फिर किसी न किसी वजह से अल्लाह हमें बख्श दे और हमें जो जन्नत में जगह में ले जाए। बेसिकली मकसद ये है कि अल्लाह को राजी करना, अल्लाह के मखलूक की हेल्प करना, और यही मकसद है, पैदा होने का मकसद यही है, हम तो यही समझते हैं। तो इसलिए हम ये करते जा रहे हैं और आखिरी दम तक यही करते रहेंगे। और हम चाह रहे हैं कि इस तरह की सोच के लोग, हमें जागना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है, कि इस दुनिया में सिर्फ कमाने के लिए नहीं आए हुए हैं, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली का भी करो, अपने बच्चों का भी करो, मगर ये चीजें पार्ट ऑफ लाइफ है, मगर मकसद जो जिंदगी है ना, वो है अल्लाह की इबादत और हुजूर की नक्शे कदम में चलना। और फिर हुजूर का एग्जाम्पल यही सामने है हमारे, कि वो उन्होंने हालांकि सब कुछ उनके लिए बना था, मगर उन्होंने एक गुर्बत की लाइफ गुजारी। तो गरीबों में अल्लाह ताला का ज्यादा करम होता है, तो हमें गरीबों के साथ ज्यादा टाइम गुजारना चाहिए, और गरीबों में रहेंगे तो अल्लाह ज्यादा खुश होंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने भी इसी तरह लाइफ गुजारी, ज्यादा गरीबों में रहे, और उनकी लाइफ देखें, उनको मतलब इतना ज्यादा आसाइशें नहीं मिली, इतनी ज्यादा उनकी अहले बैत हो या सहाबा को लाइफ देखें, ज्यादा पैसे वाले लोग नहीं थे। तो पैसा कमाना ठीक है, कमाएं आप, मगर पैसा कमाना मकसद ना बनाए जिंदगी की। जिंदगी का मकसद है कि अल्लाह की इबादत, और अल्लाह की इबादत का बेस्ट तरीका ये है कि खिदमत खल्क करना। तो इसी पे हम कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ लोग जुड़ें और हमारे साथ करें, किसी और एनजीओ के साथ भी करें, मगर करें कोई काम, मतलब कुछ ना कुछ आप जिंदगी का, आप ये चीज आप सबक लें कि हमने खिदमत खल्क करी, जिधर भी मौका मिले, अपने मोहल्ले में जिधर भी आपको मौका मिले आप हेल्प करें। कुछ लोग होते हैं ना, वो देख रहे होते हैं कुछ चीज की जरूरत होती है, तो कहते वो फलां बंदा करे। तो आप फलां बंदे के ना सोचें, आप कुछ मौका अल्लाह ताला ने अगर आपको कुछ दिखाया, कुछ चीज जो करने वाली है, तो आप उस मौके का फायदा लें, आप वो झट से वो काम करें, ताकि अल्लाह राजी हो। अल्लाह राजी करेंगे तो अमलों से तो हमें जन्नत नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर इंसाफ हुआ क़यामत के दिन तो इंसाफ में तो हम पकड़े जाएंगे, मगर अल्लाह की रहमत चाहिए हमें। तो जो गरीब लोग, पिसे हुए लोग हैं, या उनकी मदद करेंगे ना, तो अल्लाह जरूर राजी होगा हमसे इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। ये पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपका पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह ये भी है कि आप अल्लाह, और ये रमज़ान का महीना हमें ख़ास तौर पे इस चीज़ का एहसास भी दिलाता है। हम ज़कात से लेके अतियात इस महीने में बहुत सारे देते हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि हम सब सच्चे मुसलमान हैं, हम सबको पता है कि इस महीने में हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल में खुद देख कर आए हूँ, हमारा टेलीफोन लाइन नंबर भी खुला हुआ है। अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, मैं भी अवेलेबल हूँ, मेरी प्रोडक्शन टीम भी अवेलेबल है, और मोहम्मद अली दीन भाई भी आपके लिए अवेलेबल है। आप जब भी कोई भी बात करना चाहते हो, कोई सरिये का कारोबार करता है, कोई सीमेंट का कारोबार करता है, इनका कॉन्फिडेंस का लेवल यह है कि ये इंग्लैंड से पैसा जमा करके 50 घर बना चुके हैं, और इनका दावा है कि मैं मुहर्रम तक, क्योंकि दरमियान में रमज़ान आ गए, तो मुझे इन्होंने कहा कि नसीम मैं मुहर्रम तक 50 और घर बना दूंगा, मेरे इंग्लैंड में इतने लोग हैं। लेकिन 400 घर का टारगेट पूरा करने के लिए वो तो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अगर हम भी अब कुछ फराग दिली का मुजाहरा करें और अपने दीन के साथ खड़े हों, दीन ट्रस्ट के साथ खड़े हों, तो इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। मोहम्मद अली भाई, आपके रोज़े का टाइम हो रहा है, कितना रह गया टाइम?
तो थोड़ा टाइम रह गया। बस ठीक है अली भाई थैंक यू वेरी मच, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, हम आपका पैगाम लाजमी तौर पर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया और आपके पैनल को भी बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी सर। इंशाल्लाह आप इस शो में आते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपका पैगाम जरूर पहुंचाते रहेंगे। राशिद भाई ये तो बताएं ना, कल आपने कह दिया कि इंडिया को एज हासिल है, वो तो आईसीसी भी कह रहा है, तो सभी कह रहे हैं इंडिया को एज हासिल है, अंदर ही अंदर दिल में कह रहे हैं, सामने नहीं कह रहे। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया का अपना ओरा है, जो ऑस्ट्रेलिया का अपना एक रोल रहा है, उनके देखिए उनका अगर यंग प्लेयर भी आता है ना, वो हमारी तरह नहीं होता कि वो एक मैच में 50 करके आ गया। उनका जो नया प्लेयर आता है वो भी पूरे सिस्टम से गुजर के आता है और उनका सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। हम अगर कोई नया खिलाड़ी भी देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का, तो वो भी कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी टीम है और मेन जो इनका होगा, अगर पहले बैटिंग कर ये जो ट्रेवर्स हेड और ये विकेट कीपर है इंग्लिश, इसने 100 किया है पिछले मैच में जी, और मैक्सवेल, इन तीनों को जो है बहुत बड़ा स्कोर करना पड़ेगा, तो तब जाकर जो ऑस्ट्रेलिया को जो है अच्छा टोटल मिलेगा। मगर ये है कि इंडिया की टीम भी बहुत अच्छी है और इनका हर डिपार्टमेंट जो है हमने कवर अप किया है, और खास तौर पर जो पिच है वो काफी स्पिनिंग विकेट होगी, तो मैच काफी टफ होगा। मगर फिर भी मैं कहूँगा कि स्पिनर जो है ये राइट टाइम पर उन्होंने वरुण को खिलाया, तो इनके जो स्पिनर हैं कुलदीप, जडेजा, पटेल, ये जो है काफी हद तक जो है ये मैच को निकाल कर ले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे एक स्टेटमेंट मैंने अब्दुल रऊफ का देखा, अब्दुल रऊफ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, बड़े सच बोलते हैं। आज तक उनका ना तो क्रिकेट बोर्ड रखता है ना कोई और रखता है, क्योंकि वो इतना सच बोलते हैं। मैं उनको समझाता हूँ भाई इतने सच्चों का यहाँ पे कोई काम नहीं है, लेकिन उनके जो दिल में आता है। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि ये जो हमारे मुल्क के जो साबिक क्रिकेट लेजेंड्स हैं, कभी मुश्ताक अहमद कह रहे हैं जी मैं सू कर दूंगा, कभी वो हंस रहे हैं, अगर उब्बुल वतन कह देते हैं। 90s के क्रिकेटर्स की मैं बात करूँ, उन्होंने कहा जो लेजेंड्स हैं अवाम की आंख में धूल बोल रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, और इन्होंने बेवकूफ बनाने में PhD किया हुआ है। कोई भी चेयरमैन आता है उसको क्रिकेट का पता ही नहीं होता। तो ये ऐसे लोग हैं कि जो बेवकूफ बनाते हैं और फिर अपनी दुकान चमकाते हैं, ऐसा है? हाँ, ये लोग सब एक ही दोस्त हैं, आपस में एक ही लॉबी के लोग हैं, पुराने शुरू से खेलते हुए आ रहे हैं 90s से, तो एक कमरा भी एक ही शेयर करते हैं, हर चीज़ एक शेयर करते हैं। आज आपस में एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, बस लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ भी नहीं होता। देखे ना वकार, ये चेयरमैन को भी मिसगाइड करते हैं ये लोग। देखे ना आकिब जावेद साहब आइंस्टाइन बने हुए, वो पाकिस्तान क्रिकेट के। देखें जी, बात सुने भाई, मैं क्या सुना रहे हो, तुम्हारी तो कोई बात समझ में ही नहीं आ रही है, तो सुना क्या रहे हो। और फिर सबसे पहले तो सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद की छुट्टी होनी चाहिए। जो मेन अगर इसके कल्प्रिट दिखाई देते इस चैंपियंस ट्रॉफी डेबेकल के, तो वो तो आकिब जावेद। सही बात है, आकिब भाई समझाते हैं, जिस तरह गाइड करेंगे नकवी साहब को, तो उसी लाइन पे चलते हैं। इनको तो क्रिकेट का इनको पता ही नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, आते हैं चले जाते हैं लोग, इनको क्रिकेट का कुछ पता नहीं है। तो आकिब भाई जो बोलेंगे वही करेंगे वो। अच्छा, खुर्रम नियाजी को आपने डायरेक्टर डोमेस्टिक लगाया हुआ है, कभी नहीं सुना कायद-ए-आज़म ट्रॉफी आपका प्रीमियर टूर्नामेंट रुक गया हो। आपका पैट्रन्स ट्रॉफी का फाइनल जो है वो अब रमजान में शुरू होने जा रहा है, वो रात को 7 बजे शुरू होगा, 3 बजे तक पिंडी में, जहाँ ड्यू बहुत ज्यादा होगा। तो गीली गेंद से कौन सी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है? असल में वो ईद के बाद जो है शायद वो वर्ल्ड T20 या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कोई मैच होगा, जिसकी वजह से हमारी जो विनर टीम या लूजर टीम जो भी होगी उसको जाना होगा वहां पर। तो इतनी क्या जल्दी है? ये कहाँ पे मैच है? ये मैच पिंडी में हो रहा है। आई मीन कहने की बात है कि देखें भाई, आपकी PSL जो है वो 11 तारीख से शुरू हो रही है, ईद आपकी आप 5 तारीख तक ईद खत्म है, 4 तारीख तक ईद खत्म है, ईद के बाद मैच कराएं, PSL से पहले खत्म करें। 2014 में UBL लास्ट टाइम फाइनल खेली थी 25 साल बाद, और वो मैच था स्वीगैस से। मिसबा साहब कप्तान थे स्वीगैस के, और मैं UBL का कप्तान था। और मिसबा भाई ने बना हुआ शेड्यूल जो था वो 2 महीने लेट करवा दिया था, कि वो खुद बिजी थे पाकिस्तान टीम के साथ। तो उन्होंने कहा था कि जी मैं आऊंगा तो फिर मैच शेड्यूल दोबारा अनाउंस कराऊंगा। अथॉरिटी थे, तो उन्होंने अपना यूटिलाइज की अथॉरिटी, और फिर मैच का वेन्यू भी चेंज कर दिया। मैच था फैसलाबाद में, ले आए वो मुल्तान में। तो ये सब कुछ हो सकता है अगर आप करना चाहें तो। जो लॉबी वाली बात है, अभी आप देखें ना, अगर 7 बजे शाम में मैच शुरू करेंगे और रात 3 बजे लड़का सोएगा, तो फिर उसके बाद क्या पोजीशन रहेगी? रमज़ान इतना बड़ा हमारा एक महीना होता है पूरा रमज़ान मुबारक का, उसमें हर इंसान, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि यार ये महीना कम से कम अच्छे से गुजर गया। अब इसमें भी आप लड़कों को टेंशन दे रहे हैं। क्या क्रिकेट सिखाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? आप मुझे ये बताएं कि ड्यू फैक्टर, जितना ड्यू होगा उसमें एक गेंद से ही ये 2-2.5 दिन में मैच खत्म हो जाएगा।
जिस तरह का ये अगर जो माहौल बन रहा है पिंडी में जो शाम 7 बजे वाला, उसके बाद तो फिर टोटल ड्यू वाला मैच है। ये तो 2-2.25 दिन में मैच खत्म हो जाएगा, ना किसी की बैटिंग का पता चलेगा ना किसी की बॉलिंग का। बॉलर ही यही डोमिनेट बात करेगा। आपको कह रहा हूं कि नदीम खान उनको आपने साइडलाइन कर दिया था, वो छोड़ के चले गए। इससे पहले हारून रशीद, जो जिनका एक्सपीरियंस है वो नहीं है। तौसीफ भाई का एक एक्सपीरियंस है वो नहीं, शकील शेख का एक्सपीरियंस है। नदीम उमर साहब ने इतनी खिदमत की, वो कराची रीजन के सदर है। अब आप बताएं ना, आपका गवर्निंग बोर्ड किस पे मुश्तमिल है? डेरा मुराद जमाली, लाड़काना, भावलपुर, जहां ग्राउंड ही नहीं है। सर लाने वाले हम लोग ही थे जो बात कर रहे थे कि यार इन लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो जब मौका मिल रहा है तो फिर अब ये डिसीजन तो सही ले लें कि क्रिकेट को चलाना कैसे। इनको इतनी नहीं समझ में आ रही यार कि एक इतना बड़ा इवेंट है, साल का बड़ा इवेंट है, उसको हम थोड़ा लेट कर लें, 2 महीने लेट कर लें, रमजान के बाद पीएसएल की बात करा लें, क्या हो जाएगा। अभी तो नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होने में भी बहुत टाइम है, तो इतना टाइम होता है। अगर आप यूटिलाइज करें इस टाइम को तो आप 1 महीने बाद करा लें यार, इतना बड़ा फाइनल है, ताकि आप सिलेक्शन कमेटी को भी नजर आए, जो पीसीबी के जितने भी कोचेज हैं, सिलेक्शन कमेटी है, उनको प्लेयरों का नजर तो है कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है। अब इस 3 बजे जो 7 बजे शाम में मैच शुरू होगा, रात 3 बजे तक उसमें क्या लड़का परफॉर्म करेगा। मैं आपको 100% बता रहा हूँ ये बात कि 2 से ढाई दिन में मैच खत्म हो जाएगा, चाहे कोई भी टीम जीते। 2 से ढाई दिन में ये मैच खत्म। मैच हो तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बारिश हो रही है तो मुझे लग रहा है वेदर भी है सर। हाँ, बारिश की नजर भी हो जाएगा। मैच अभी ही नहीं इतना होगा। मजाक बना है हमारा, जो कजाफी स्टेडियम लाहौर सुखाता हुआ है, कोई गिर रहा है, कोई उठ रहा है। अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि आपके पास तो इतनी भी सहूलत नहीं है कि आप अपने ग्राउंड को सुखा सकें। अभी स्टेडियम बना है, उसकी छत टपक रही, चले इतनी जल्दी में वो काम आप रिपेयर कर लेंगे, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन ग्राउंड सुखाने के लिए तो एटलीस्ट आपके पास सुपर सॉकर प्रॉपर तौर पे होने चाहिए कि आप चैंपियंस ट्रॉफी करा रहे। अगर इस चीज के ऊपर हमारा मजाक बन रहा होगा तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट, जो इस दफा आपको चैंपियंस ट्रॉफी 29 साल के बाद मिली है, मेरे ख्याल है फिर उसके बाद 129 साल लग जाएंगे पाकिस्तान में कोई आईसीसी इवेंट पे। तो खुदारा तमाम चीज़ों को ज़रूर देखें, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और टेक्निकल लोगों को भी अपने साथ लेके चले। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मैं नदीम खान को, हारून रशीद को डिप्टी कमिश्नर लाड़काना लगा दूंगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका काम क्रिकेट है। खुर्रम नियाजी साहब, अल्लाह करे कि वो डिलीवर करने में कामयाब हो जाएं। हमें इतनी ज़्यादा उम्मीद वैसे कमी दिखाई देती है। यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है जनाब। थैंक यू वेरी मच। आतिफ भाई, आपकी टीम कौन सी है? बस टीम बताना। इंडिया। आपकी? इंडिया। राशिद भाई, आपकी टीम? राशिद भाई गायब हो गए। राशिद भाई, काम की बात हुई तो आप गायब हो गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीत रही है कल, छोड़े हम। हाँ, जल्दी से बता दें। आईसीसी का इवेंट, आई मीन इंडियन क्रिकेट प्रीमियर लीग, आईसीसी को मैं ये नाम देता हूँ कि नहीं, इसको इंडियन आप इसको होगा बीसीसीआई, बिग क्रिकेट काउंसिल इंटरनेशनल। बिग इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से बिग है, बिग क्रिकेट काउंसिल इंटरनेशनल, नया नाम ये होने वाला है। खुदारा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जरा कुछ इंसाफ के तकाजे भी पूरे फरमाए। कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात हो रही है, देखते हैं ग्राउंड एडवांटेज के बाद पिच एडवांटेज कैसा होता है, पिच फिक्सिंग कैसी होती है, वो भी हम सब कल देखेंगे। अल्लाह ने के बाद।